हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एंजाइम काइनेटिक्स के और एक वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। हमारा जो माइकलिस मेंटेन वाला इक्वेशन था V0 इज इक्वल टू वी मैक्स इंटू एस के एम प्लस एस, ए वाले इक्वेशन में और ए वाले इक्वेशन के मदद से हमने ऑलरेडी एक ग्राफ को डिज़ाइन किया था, जहाँ पर हमारे वाई एक्सिस पे था V0 और इनिशियल वेलोसिटी, एंड एक्स एक्सिस पे था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, एंड हमें मिला था हाइपरबोला ग्राफ, राइट। एंड हमने बोला था कि ये सब एंजाइम के केस में V0 वर्सेस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ हाइपरबोला होगा, हम लोग बोलेंगे कि दे विल फॉलो द माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, right? Not only that, we have also seen that this hyperbola graph में the substrate concentration where the reaction velocity of that particular enzymatic reaction is half of its maximum velocity, we will call that particular substrate concentration as Km, right? So now during with the help of this graph एक चीज़ देखा गया कि Vmax का वैल्यू डिटरमाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस हाइपरबोलिक ग्राफ। ओके, एंड एज यू कैन सी कि Vmax का एक वैल्यू के ऊपर ही Km का डिटर्मिनेशन डिपेंड कर रहा है। अगर Vmax को निकालने में गलती हुई, देन इट विज ऑल्सो ऑब्वियस दैट Km का वैल्यू को निकालने में भी गलती आएगी, राइट? क्योंकि निकालने में दिक्कत होता है, इसका मतलब इट इज़ टू एरोनियस, right? So that's why there are various type of linear plot from Michaelis-Menten equation was discovered. Okay, among them आज हमारा जो टॉपिक है वो है लाइन वीवर बार्क प्लॉट। दिस इज, आई शुड से, द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ linear representation of Michaelis-Menten equation. So let's start with the video guys. ए वाला जो ग्राफ था उसके बारे में ही मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा था कि द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जब द रिएक्शन वेलोसिटी विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को हम बोलेंगे Km, राइट। ऑल्दो determination of Vmax with the help of this hyperbolic graph is not easy. That's why we are creating a linear representation of Michaelis-Menten equation, right? So एक चीज़ समझ लेना कि जब भी आपको बोला जाए कोई भी लीनियर प्लॉट निकालने के लिए, हम लोग माइकलिस-मेंटेन इक्वेशन को कुछ ऐसी तरह से लिखने की कोशिश करेंगे कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन रिजेंबल करे विथ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला जो हमारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है उसके साथ। ओके, लाइन वीवर बार्क प्लॉट में क्या किया गया था, सिर्फ इस इक्वेशन का रेसिप्रोकल ले लिया गया था। ओके, यहाँ पर तुम देख पा रहे होगे कि Km बाई वी मैक्स फॉर दैट पर्टिकुलर एंजाइम ऑब्वियसली कांस्टेंट होगा, राइट। वी कैन से दिस इज एज m, एंड x हो जाएगा 1 बाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड y हो जाएगा 1 बाई V0, राइट। हमारा जो ग्राफ होगा वो होगा मेनली 1 बाई V0 वर्सेस 1 बाई s का ग्राफ, राइट। ओके, एज इट इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इट इज़ ऑब्वियस j एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हम लोगों को, राइट। नाउ अब एक क्वेश्चन है कि आप y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसको कैसे निकालोगे। y एक्सिस का इंटरसेप्ट मतलब द पॉइंट वेयर, ए वाला पॉइंट। ओके, ए वाला पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो होगा 1 बाई वी मैक्स। याद रखना, y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है इसको निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज़ ये रहा, मैंने यहाँ पर बनाया है आपको आपके लिए, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ c। ओके, दिस वन। नाउ अब तो ये हो गया, एंड स्लोप होगा हमारा m का वैल्यू, दैट इज़ Km बाई वी मैक्स। ओके, नाउ अब हमें निकालना होगा x एक्सिस का इंटरसेप्ट। x एक्सिस का इंटरसेप्ट निकालने के लिए याद रखना हम लोग क्या करेंगे, इस y का वैल्यू को 0 मान लेंगे। ओके, एंड दैट्स हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट इट। x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा माइनस सी बाई एम, जिसको अल्टीमेट कैलकुलेशन से हमें मिलेगा -1 बाई Km। x एक्सिस का जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा -1 बाई Km। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन वीवर बार्क प्लॉट। अब आप मुझसे क्वेश्चन करोगे कि जो प्रॉब्लम अराइज किया था ड्यूरिंग द हाइपरबोलिक कर्व उसको
सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने लाइनवीवर बार प्लॉट बनाया है, राइट। सो मैं बोलूँगा एकदम सही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर द मेन प्रॉब्लम इज, हम जब 1/v0 का रेसिप्रोकल लेंगे, तब अगर हमारा जो v0 का मेजरिंग था उसमें कोई भी अगर थोड़ा सा भी एरर रह गया, देन ड्यू टू टेकिंग ऑफ रेसिप्रोकल द अमाउंट ऑफ एरर विल बी मैग्नीफाइड। ओके, मतलब मान लो कि 1/v0 का जो वाई एक्सिस पे आपने वैल्यू निकाला, उसको निकालने के लिए आपसे थोड़ी बहुत गलती हो गई। ओके, सो उसका जो वैल्यू आएगा, अगर आपने उसका रेसिप्रोकल लिया टू कैलकुलेट द एक्चुअल v0, वो कहीं ज़्यादा मैग्नीफाई हो जाएगा। सो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ लाइनवीवर बैक प्लॉट। मान लो कि 1/v0 का वैल्यू आपने निकाला, क्या बोलूँ, 1/2, ओके, एंड इट इज़ सपोज टू बी 1/3, मतलब एक्यूरेट वैल्यू दिस 1/3 आपने निकाला 1/2। सो v0 का जब आप रेसिप्रोकल दोगे, सो v0 का जो वैल्यू आएगा वो होगा 2, पर आपको होना चाहिए था 3। ओके, एंड इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन और बायोकेमिकल कैलकुलेशन, एक यूनिट का भी डिफरेंस बहुत मायने करता है। ओके, सो दिस इज ए ड्रॉबैक ऑफ आवर लाइनवीवर बैक प्लॉट इक्वेशन। ओके, एंड अनदर थिंग, जो काम के लिए हम लोगों ने लाइनवीवर बैक प्लॉट बनाया, क्या वो काम लाइनवीवर बैक प्लॉट कर सकता है, मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ केम? सो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली ऑब्वियसली कर सकता है। क्या करना होगा आपको उसके लिए, 1/v0 का जो वैल्यू है उसको 0 मान लो, एंड उससे -1/km का वैल्यू को निकालो, जो आएगा 1/सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर। And with the help of this equation you can easily derive the value of km. So that is the thing, that is the concept of our Lineweaver back plot. So उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आपने समझा आज के वीडियो पे कि माइकलिस मेंटेन इक्वेशन का जो हाइपरबोला वाला ग्राफ था, उससे एंजाइम काइनेटिक्स का जो बेसिक कंपोनेंट्स है, वी मैक्स, केम, ये सब चीज़ को निकालना उतना आसान नहीं होगा। दैट इज़ वाई वी हैव created a linear representation of Michaelis-Menten equation, okay, or I should say the linear graphical representation of Michaelis-Menten equation. And there are multiple type of such kind of representation, and today we have covered the most basic one, that is Lineweaver back plot. Okay, so Lineweaver back plot में हमने क्या किया, हमने सिर्फ हमारा जो माइकलिस मेंटेन इक्वेशन था उसका रेसिप्रोकल ले लिया, राइट, एंड उसको y = mx+c के रूप में लिखने की कोशिश की, देन वी हैव ड्रॉ द ग्राफ, राइट। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आवर लाइनवीवर बैक प्लॉट। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।